एक तो ये पीड़ित महिला आपके सामने है, शबनम उर्फ शब्बो, जिनके पति से निकाह दूसरे औरत ने, जो खुद ऑलरेडी शौहर रखे हुए, फिर भी इसके शौहर से उसका निकाह हो गया। जो महकमे में लोग बैठे हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये इस्लाम का मसला है, थोड़ा सा हल्के में रखा जाए इसको, तो पुलिस प्रशासन इस पर बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती है। ये आप लोगों के बुलाने का मकसद ये था कि इस्लाम के खिलाफ साजिश कोई और नहीं कर रहा है, कोई और करता होगा तो करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम करने लगेंगे तो फर्क पड़ेगा। जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, हम उठाएं, और हम इसको सिर्फ उठाए नहीं है, इसका खात्मा करेंगे। हम तौबा करवाएंगे उस इमरान को और उस अफसाना को और उस अकबर को, छोड़ेंगे नहीं हम। और उस तरह के जो भी मामले हैं वो किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। वो मारने के लिए मुझे आया, घर पे लड़ाई करी पिछले वीरवार को, ठीक है। और उसने बोला अगर मैंने केस नहीं खत्म किया अब मेरा, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें मेरी बहन भी इन्वॉल्व है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया मीडिया को बुला के, क्योंकि मेरी जो बहन है इलीगल पैसा चलाती है ब्याज पे, ठीक है सर, और वो अफसाना इलीगल तरीके से ब्याज पे पैसा चलाती है। फिर उसके बाद में हमारे घर में लड़ाई झगड़े चले अफसाना को लेके, खूब उसने मारा पीटी भी करी मेरे साथ में। इमरान ने बच्चों को भी कहा, बच्चों ने भी उल्टा सीधा कहा बाप को, तो वो भागते रहते घर से, अब घर में नहीं आते। डीसीपी ऑफिस में केस चल रहा था, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे ही चक्कर काटे और इमरान की ही सुनवाई हुई वहाँ पे भी। बंधुओं का दिल की गहराइयों से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों ने निमंत्रण में ये देखा होगा कि पीड़ित महिलाएं अपना पक्ष रखेंगी, ये हमने निमंत्रण पत्र में लिखा था। तमाम पत्रकार बंधु इसमें हिंदू मुस्लिम सभी हैं हमारे। मुसलमान समाज में एक नैरेटिव ये भी है कि जो भी हमारे खिलाफ बोला जाता है या हमारे खिलाफ फॉल्स न्यूज चलाया जाता है, वो हमें सिर्फ बदनाम करने के लिए किया जाता है। कई बार सही खबर को भी हम सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए जो रिफॉर्म होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म नहीं, सोशल रिफॉर्म, वो नहीं हो पाता। पिछले कई वर्षों से, जब से मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल लाया, तब से लगातार मुसलमानों के उन तमाम जो शादी से जुड़े पहलू हैं उसको मीडिया ने बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ चलाने की कोशिश की। उसमें एक लफ्ज हलाला भी है जो बहुत हाईलाइट हुआ था, आप लोगों ने देखा, टीवी पर बहुत सारे डिबेट भी हुए। लेकिन मैं और मेरे जैसे बहुतेरे बोलने वाले और समाज का आम तबका हमेशा इस नजर से इसको देखा कि ये तो इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे मुसलमान को, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम उलमा को, मुस्लिम तंजीमों को कबूल कर लेना चाहिए, और कबूल करके सिद्क दिल से, लिल्लाहियत के साथ, सवाब की नीयत से उसमें बेहतर सुधार के लिए कोशिश भी करनी चाहिए, जिसको रिफॉर्म कहते हैं। इस्लाम में रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, ये इस्लाम है ही नहीं। जो आजकल हमारे कुछ तथा कथित मौलाना, नाम नेहाद मौलाना, सो कॉल्ड मौलाना, इस्लाम के नाम पर जो खेल कर रहे हैं, जिससे इस्लाम की शक्ल, इस्लाम का मैसेज गलत जा रहा है, उसकी शक्ल, उसकी तस्वीर गलत पेश की जा रही है। और बिरादराने वतन, खास करके हिंदू भाइयों में, सिख भाइयों में, ईसाई भाइयों में, बौद्धिस्ट भाइयों में, जैन भाइयों में इस्लाम के बारे में एक गलत मतलब धारणा उनकी बन जा रही है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम उस तस्वीर को जो धुंधली करके पेश की गई है उसे बेहतर करके पेश करें, जो हकीकत में इस्लाम का। आज जो आप लोगों को मैंने बुलाया वो असल मौजू क्या है। इस्लाम में बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में समझ लेंगे, निकाह एक पवित्र सवाब का काम बताया गया। निकाह का मतलब ऐलान कर दो कि आज के बाद ये महिला इस पुरुष की पत्नी है और ये पुरुष इस महिला का पति है। समाज जान जाए, परिवार जान जाए, इलाका जान जाए, कानून जान जाए कि ये है। उसको निकाह का ये असल मकसद है। इसीलिए अगर एक
जो शादी करके लाई गई पत्नी है उसके अतिरिक्त अगर लुका छुपी, जिसको बिहारी भाषा में बोलते हैं, ताक झांक छुपा छुपी के अगर दूसरा कोई रख लेता है, दूसरी महिला से अगर वो कोई माने संबंध या संपर्क रखता है, तो उसको सामाजिक भाषा में हम क्या कहते हैं? सामाजिक भाषा में कहते हैं उसी को इल्लीगल, गैर कानूनी, अनाधिकृत, यानी वो जो सेकंड, जिसको वो वाइफ तो बना नहीं सकता है, लेकिन जो कुछ भी जिस अंदाज में रखे कानूनन लिव इन वगैरह में, लेकिन इस्लाम और समाज उसको कभी भी सामाजिक नजर से नहीं देखता। इस्लाम में एक पवित्र काम है, सवाब का काम है निकाह करना। हलाला को लेकर बार बार सवाल उठे हैं, मैं आज इसी मुद्दा पर उसको इसलिए रख देता हूं कि वो मुद्दे बाद में आ ही जाते हैं। हलाला का एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि किसी भी पति ने पत्नी को तीनों तलाक प्रोसेस के साथ 1 2 3 3 तलाक के 3 प्रोसेस अगर हैं और तीनों प्रोसेस के साथ अगर दे दिया खुदा न खास्ता, तो तीनों तलाक जब वाक़ई हो जाएगा तो वो पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए बिल्कुल हराम हो जाएगा। खत्म खेल। हमारे मौलानाओं ने आसान सा नुस्खा ये निकाला कि जैसे इस तरह की घटना अगर घट गई कि तलाक वाक़ई हो गया, तलाक़े मुगल्लिज़ा, 3 तलाक है, तलाक़े रजई, तलाक़े बाइन, तलाक़े मुगल्लिज़ा। मुगल्लिज़ा के बाद कोई भी फिर गुंजाइश नहीं है इस्लाम में कि वो वापिस उसकी ज़ौजियत में उसकी बीवी बनकर रह सके। तो हमारे मौलानाओं ने कहा जी हमारे यहाँ तो हलाला है, और हलाला के लिए प्रोसेस इजी ये निकाला कि जैसे यहाँ तलाक हुआ वैसे उसने किसी दूसरे मर्द से उसका निकाह कर दिया और फिर कल होकर उसको कहा कि आप तलाक दे दीजिए, और फिर इधर वापिस वो, यानी उसी का नाम उसने हलाला रखा। ये हलाला नहीं है, ये हरामा है, सोशल ड्रामा। इस्लाम इसकी कहीं से भी इजाजत नहीं देता है। हलाला का प्रोसेस क्लियर समझ लीजिएगा। हलाला का प्रोसेस यह है कि अगर तलाक वाक़ई हो गया, लड़की अपने बाप के घर चली गई, मायके चली गई, लड़का अपने जगह पर है, दोनों की कहीं या दोनों में से किसी एक की कहीं या लड़की की कहीं शादी हो गई, उसके माँ बाप ने या उस लड़की ने, उस औरत ने खुद अपनी शादी कर ली, और बाय दी वे एक्सीडेंटल केस है ये जिसको हलाला कहते हैं, बाय दी वे उसका शौहर भी मर गया या उसके शौहर ने वापिस वो दूसरे शौहर ने तलाक दे दिया। अब इस मर्द के मन में आया कि यार ये तो मेरी बीवी ही थी पहले, मैंने इसे तलाक दे दिया था, इसने दूसरी शादी कर ली, इसका शौहर भी मर गया या इसके शौहर ने तलाक दे दिया। वो औरत अब जायज है, हलाल है, उससे आप निकाह कर सकते हैं। ये है हलाला का प्रोसेस। ये नहीं कि चट मगनी और पट बिया अभी ये किया और उसमें, ये मौलानाओं ने पैसे कमाने के लिए किया, जिससे इस्लाम बदनाम हुआ और लोगों को बोलने का मौका मिला। तमाम मौलानाओं से जो थोड़े से पैसे की लालच में इस तरह के काम को करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बाज आ जाएं, बिल्कुल बाज आ जाएं। एक बात क्या करते हैं मौलाना? 1 मिनट, अभी सवाल आएगा, पूरा कंप्लीट कर दूं। अब अभी हमारे यहाँ ये हमारे बाएं जानिब बैठी हुई हैं, जिनको पुकारू नाम शब्बो कहते हैं, शबनम इनका पूरा नाम है। शबनम की शादी तकरीबन हमको लगता है 23 साल पहले, ये बिजनौर जिला की रहने वाली है, त्रिलोकपुरी में रहती है। 23 साल पहले इमरान नामक व्यक्ति से शादी इनकी हुई। ठीक है, अब यहां से मुद्दा नोट करेंगे। और एक महिला है जिसका नाम अफसाना है, उनकी भी शादी लगभग, उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी अफसाना की? 13 साल। अकबर से जी। 13 साल पहले अकबर नामक व्यक्ति से हुई। ये दो असल जो मुद्दा है उसको समझना। अकबर से कोर्ट मैरिज बाज़ाफ्ता उसका हुआ अफसाना का, और अफसाना ने दूसरी शादी इनके शौहर से कर ली। असल पॉइंट समझिए पहले, अफसाना का अकबर से तलाक हुआ या नहीं हुआ, ये बातें किसी को पता नहीं है। कोई पड़ोसी, कोई गवाह, कोई विटनेस नहीं है, और उसका कोर्ट मैरिज है तो लीगल फिर तलाक भी होना चाहिए, उसके कागजात होने चाहिए, वो भी नहीं है। उसके बावजूद अफसाना ने
इमरान से बाज़ाब्ता निकाह कर लिया और निकाह पढ़ाने वाले ये काजी हैं जिनका नाम है काजी हाफिज मौलाना सैयद मोहम्मद असलम कादरी। ठीक है, बता दे रहा हूं, पूरे कागजात हमारे पास हैं। काजी हाफिज मौलाना सैयद मोहम्मद असलम कादरी, ये शाही मस्जिद भोगल नई दिल्ली के इमाम हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे कौन है, और उनकी तस्वीर देख लें तो ये है, समझ गए? देख लीजिएगा, ये है, नाम कितना बड़ा और दर्शन भी देख लीजिएगा। हमें लगता है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। ये है काजी हाफिज हजरत अल्लामा मौलाना वगैरह वगैरह सैयद मोहम्मद असलम कादरी मद्दजिल्लहुल आली। इनका जेब इतना था खाली कि इन्होंने फौरन 500, 1000, 2000 में ही 4000 अभी आपको बोलना है, रुकिए, 4000 रुपए में ये निकाह पढ़वाया। और इसमें 2 विटनेस हैं, मीडिया कर्मी भी इसको समझेंगे। विटनेस जो है, एक तो मासूम नाम है, एक जाहिद नाम है। अगर कहीं मिल जाए ढूंढने से, ऐसे तो अभी इनको मैं बुलाने वाला हूं थाने में, इन पर लीगल कार्रवाई मैं करूंगा। और मैं अपने संगठन की तरफ से मोर्चा संभाला हूं। इस तरह के गैर शरई, गैर समाजी, गैर आईनी काम को हर हाल में रोका जाएगा, चाहे वो गद्दी नशी हो या गद्दा नशी हो, उससे हमें मतलब नहीं। मैं शख्सियत से मरगूब होकर कोई काम नहीं करता। मैं हमेशा एक बिंदु रखता हूं, ये कॉन्फ्रेंस क्यों बुला लिया, आप लोगों को क्यों बुला लिया, कि एक तो ये पीड़ित महिला आपके सामने है, शबनम उर्फ शब्बो, जिनके पति से निकाह दूसरे औरत ने, जो खुद ऑलरेडी शौहर रखे हुए, फिर भी इसके शौहर से उसका निकाह हो गया, बगैर तहकीक के, बगैर जांच के निकाह भी पढ़ा दिया गया। चलिए, दूसरी पीड़ित महिला हमारे यहाँ तबस्सुम, ठीक है, इनके भी मसले, इनका भी मैंने कार्रवाई कर रखा पूरा। और लेकिन मसला एक ये आता है कि पुलिस थाने में जो महकमे में लोग बैठे हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये इस्लाम का मसला है, थोड़ा सा हल्के में रखा जाए इसको, तो पुलिस प्रशासन इस पर बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती है। इसलिए मुझे लगा कि पुलिस प्रशासन को सख्त करने के लिए मुस्लिम तंजीमों का उसके पीठ पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर मुस्लिम तंजीम ये लड़ाई लड़ेगी तो पुलिस प्रशासन पारदर्शी होकर, ट्रांसपेरेंट होकर कार्रवाई करेगी, उसे फिर किसी तरह का डर भय नहीं रहेगा। फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ये कोई नई बात तो आज है नहीं, इनके भी हुए होंगे। लेकिन पति पत्नी के झगड़े का ये मतलब तो कतई नहीं है कि आप मतलब बगैर तलाकशुदा औरत से भी शादी कर लें। इनके पति का ये बयान है कि भाई पति तो इनके आजाद है, वो 2 शादी कर सकते हैं। इनके पति का कहना, मैंने तो 2 शादी कर ली। हालांकि 21 साल शादी के बाद अपनी बीवी पर यह इल्जाम कि वो हमसे झगड़ा करती है, या हमारा एहतराम नहीं करती है, इज्जत नहीं करती है, या लड़ती झगड़ती है, खाना नहीं, जो भी होता है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। ठीक है साहब, आपने कर ली, लेकिन दूसरी शादी की किससे आपने? ये असल मुद्दा है। जिस अफसाना नामक लड़की से आपने दूसरी शादी की, वो मुतल्लिका नहीं है, उसका शौहर भी वही है। ये असल पॉइंट है। तो ये आप लोगों के बुलाने का मकसद ये था कि इस्लाम के खिलाफ साजिश कोई और नहीं कर रहा है, कोई और करता होगा तो करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम करने लगेंगे तो फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग मसनद लगाकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में एसी में बैठे हैं, लंबी लंबी टोपी, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबा लंबा शेरवानी, लेकिन वो लगातार ये सेंसिटिव मुद्दे जो हैं शादी ब्याह से जुड़े, आप लोगों को पता है यूसीसी की चर्चा भी देश में चल रही है लगातार, और उसका भी टारगेट यही है। हम कहां से डिफेंड कर पाएंगे? हमारे यहाँ इतनी कमजोरियां हैं, इतनी कमजोर कड़ी हमारे पास है कि हमको लग नहीं पा रहा कि हम डिफेंस कर पाएंगे। डिफेंस करने के लिए पहले खुद का सब कुछ ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है, जो कि हमको लगता है हमारे यहाँ नहीं पाया जा रहा। तो इस मुद्दे को आम जनों तक पहुंचाया जाए, आम मौलानाओं तक पहुंचाया जाए, आम काजियों तक पहुंचाया जाए,
जो लोग निकाह करते हैं उन तक पहुंचाया जाए कि वो हलाला के निकाह के प्रोसेस को किसी भी कीमत पर गैर शरई, गैर समाजी, गैर आईनी ढंग से नहीं करें। वरना अब मैं कह रहा हूं, वरना गुलाम सरवर इसकी तह तक जाकर इसको एक्सपोज करेगा। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, समाजी कार्रवाई हो, शरई मामला हो। हम हर हाल में इस पर बोलेंगे, हम खामोश नहीं रह सकते हैं और रहना भी किसी को नहीं चाहिए। और मैं अपील करता हूं तमाम तंजीमों से कि आपके दरमियान भी पर्दा डालने से पर्दे में रह नहीं पाएगा मामला। थाने चौकी में जाना शुरू हो गया। अब ये थाना चौकी जाएंगी तो हम नहीं होंगे, आप में से कोई बंदा होगा, कैमरा लगा लेगा, 2 लाइन पूछेगा, वीडियो वायरल हो जाएगा। यही हो रहा हमारे यहां। इसलिए पर्दा न डालिए, बल्कि इस बीमारी को खत्म करने के लिए कदम बढ़ाइए मजबूत होकर और लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ। यही कुल मिलाकर आपको कहना था। जो महिलाएं ये हमारे पास जो बैठी हुई है, ये भी महिला सोशल वर्कर है, मीनाक्षी जैन। असल में ये भीम आर्मी की महिला विंग की अध्यक्षा हैं। और हम लोग, आपको पता ही है कि जब सामाजिक लाइफ में आप जाएंगे काम करने तो, और इधर जो महिला है आपके बाएं साइड हमारे, ये कांग्रेस से जुड़ी हुई है, लेकिन सब महिला सोशल वर्कर है। और जब महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होता है तो कुछ महिला सोशल वर्कर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मजहब का लिबादा ओढ़कर असामाजिक लोग हमला करते हैं। अब जैसे इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा तो मजहब का लिबादा ओढ़कर असामाजिक लोग हमें एंटी मुस्लिम कहकर पकड़ेंगे। भाई मुसलमान के इस मुद्दे को आप क्यों उठाए? तो मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा भाई? जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, हम उठाएं। और हम इसको सिर्फ उठाए नहीं है, इसका खात्मा करेंगे। हम तौबा करवाएंगे उस इमरान को और उस अफसाना को और उस अकबर को, छोड़ेंगे नहीं हम। और उस तरह के जो भी मामले हैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते चाहे, और ये मौलाना जो अल्लामा जिनका नाम लिया, मैं इनको भी नहीं छोड़ रहा हूं, इनको भी मैं 1-2 दिन में बुलाने वाला हूं। और थाने में ऐसे तो ये सुनेंगे नहीं, थाने में बुलवा के आपने निकाह क्यों पढ़वाया, आपने तहकीक क्या किया, आपका सोर्स क्या है। तहकीक करने के कोई सोर्सेज होने चाहिए ना। आपको कैसे पता चला कि यह औरत मुताल्लिका है जो बाल बच्चे वाली है? तो ये सारी चीजें हैं, इस पर काम किया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो जो पीड़िता हैं वो भी अपने जुबान से कुछ बातें कहेंगी। बहुत सारे एविडेंस हैं इन दोनों के बीच। उस चक्कर में जाहिर सी बात है, इनके शौहर से कोई दूसरी औरत शादी कर ले, वो भी गैर कानूनी, तो इन पर क्या बीत रहा होगा और ये कितने उन दोनों के दरमियान नोकझोंक हुए होंगे, इसको शब्दों में बताने से आप समझ नहीं सकते हैं। खूब तू मैं थाना चौकी मारा पीटी जो होता वो सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। नतीजा यही निकलेगा अब कि सबसे पहले हम कादी साहब से पूछेंगे और फिर इमरान साहब से भी पूछेंगे कि आपने ये निकाह कैसे कर लिया, ठीक है, और क्यों कर लिया। ये सारे सवालात आएंगे। 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी तक। ये हमारे जो लोग नहीं जानते हैं, नॉन मुस्लिम भाई, मैं उनको बता दूं, एक्सप्लेन करना ये भी होता। एक मर्द बैक वक्त 4 बीवी रख सकता है, लेकिन कंडीशन के साथ। उसके कई कंडीशन, कई शराइत हैं। वो तमाम शर्तों की अगर पूर्ति होगी तब। ऐसे नहीं कि एक बीवी भूखी मर रही है, बच्चा भूखा मर रहा है, मैंने बीवी में कोई कमी नहीं है, बीवी माशा अल्लाह भी है, सुभान अल्लाह भी है, और आपके हालात बहुत अच्छे भी नहीं है, घर मकान भी वैसा नहीं है, और आप शादी पे शादी करते चले जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। इस्लाम ने उसके कई शराइत, कई कंडीशन रखे हैं। उन कंडीशनों को अगर फुलफिल आप कर रहे हैं तो आपको शादी की इजाजत है 2nd, 3rd, 4th तक, लास्ट, ठीक है, एट ए टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर उन शर्तों को आप फुलफिल नहीं करते हैं, आप अगर वायलेशन कर रहे हैं रूल का, जो इस्लामी रूल है वही यहां भारत का संवैधानिक रूल भी है, यहां भी उसूल बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं। तो जो लीगल और सोशल और रिलीजियस तीनों क्राइम है ये, और तीनों क्राइम के खिलाफ अगर हम खड़े नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि हम समाज के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, मजहब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कैमरे के सामने बहुत सारी बातें नहीं होती। उसका शौहर सब तमाशा देख रहा है, और उसके शौहर को भी जब कहा जाता है तो वो वाइफ के
सपोर्ट में आके बोल देता, ठीक है, वो मौखिक कह देता हाँ हमने छोड़ दिया, कोई सबूत, कोई ये नहीं है। और भी इसके पीछे कई बातें हैं, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब कोई मौलवी, मौलाना, कोई इमाम, कोई तंजीम के लोग उसके गिरेबान को पकड़ेंगे। समाज में इस तरह से बेराह रवि बढ़े, ये कहीं से बेहतर नहीं है। कल को हमारी बदनामी होगी, हमारे माशरे की बदनामी होगी। आपने ये जो आपने सवाल उठाया है, आपको आपके पास सबूत है कि उसको तलाक नहीं हुआ है, या आप लोगों के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि उसको तलाक नहीं हुआ है और बगैर तलाक की शादी? 100% सबूत है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, क्योंकि ये जो बैठी हुई है ये उनकी बहन है बड़ी, अफसाना की, उसी लड़की की जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। फैमिली के लोग भी हैं, और इतनी महिलाएं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हैं कि हम लोग बगैर सबूत के हैं। कहाँ फाइल है आपका, कागज पत्तर जरा लाइए तो। फाइल पूरी फाइल बन गई है, लड़ते लड़ते सबूत सारे हैं। अच्छा, इसका मतलब वहां तो नहीं जाइए, ये ठीक है। ये आप देखेंगे, पहले तो वो निकाह का मैंने दिखा दिया आपको, वो तो सबूत निकाह नामा ही है बात आपका। और ये इतना मोटा फाइल है, तो मोटी फाइल यूं नहीं बनती है। इनकी परेशानी को कौन जाने, इन्होंने किस किस दरवाजे को खटखटाया है, किसी ने तो देखा नहीं। ये एनजीओ, वो महिला संगठन, लेकिन मसला जब इस्लाम का आता है ना, तो लोग ना, मैं बताया ना कि पुलिस भी कार्रवाई करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है कि भाई इस्लामी मसला है, पता नहीं क्या शादी ब्याह। इतना शरीयत का इतना नॉलेज सारे अफसरों को तो होता नहीं है, तो उनको लगता है कि मैं अगर कोई ज्यादा फोर्सफुली कार्रवाई कर दूंगा तो क्या पता कहीं कोई मौलाना आके घेर न लेके आपने इस्लाम के खिलाफ कर दिया। तो अफसरान हमारे थोड़े से हिचकिचाते हैं। हम लोग इसीलिए जब हम जाएंगे, साथ में रहेंगे इनके, तो अफसरान हिचकिचाएंगे नहीं। मौलानाओं से बात नहीं करें आप लोग? करेंगे ना, करेंगे, सबसे बात करेंगे। अभी बातें चल रही है। बात का मतलब हमें ब्लैकमेल उनको नहीं करना, हमें सीधे उठा के कटघरे में लाना। तो बात क्या करना? नहीं, मीडिया में आने की वजह ये थी कि पुलिस अफसरान को ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि इस लड़ाई को बिंदास होकर, फ्रंट पर आकर मैं लड़ने जा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मीडिया में ऐलान करके लड़ूंगा, और मीडिया का मकसद मुझे समाज तक मैसेज देना था। एक अकेले ये मुलजिम नहीं है, ये जो हजरत तो कैसे लड़ोगे है ना, ये हजरत अकेले मुलजिम नहीं है। ऐसी शिकायतें मेरे पास 8-10 पहले भी आई थी, ठीक है, और थाने चौकी तक का मसला था। बस वही बात आती है, मौलाना है जी बचा लो। तो कई बार मौलाना को बचाने की भी कोशिश हम लोगों ने की, समझाने की भी कोशिश की। शरीयत का मामला है, इस्लामिक मामला है, आप कह रहे हैं इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा अफसर हाथ डालने से डर रहा, तो लड़ाई कैसे लड़ी जाए? नहीं, कानून है। अफसरान हिचकिचाते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं इस्लाम का मसला है और कोई हम पर उंगली न उठा दे। कानून है, सब कुछ है। अगर इस्लाम के जानकार या मुस्लिम संगठनों के जिम्मेदार पीड़िता के साथ खड़े हो जाएं, अब मैं बताता हूं, अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि दूसरे संगठन के लोग खड़े हो जाएंगे। और ये हो रहा, ऐसी बीसियों घटनाएं आप पत्रकार हैं, आपके सामने आया होगा। हमारे लोग नहीं खड़े होते, मुंह छुपा लेते कि नहीं बचा लो, ये आपस का मामला नहीं। अगर हमारे अंदर कमी है तो हमें ही आगे आना, ठीक है। आपसे भी सवाल है और अफसाना की बहन से भी सवाल है। क्या अफसाना का शौहर भी मशकूक कैरेक्टर लग रहा है आपको इस पूरे मामले में? नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसकी इसमें मिली भगत शामिल लग रही है? हाँ जी, बिल्कुल मेरी भगत है उसकी, क्योंकि अफसाना का जो हस्बैंड है वो कमाता नहीं है, सट्टा खेलता है, जुआ खेलता है, और ये गांव चला गया है। मेरी जो बहन है, हाँ ठीक है, मेरी जो बहन है वो कैरेक्टर लेस है, वो एक्चुअली में, और उसका हस्बैंड अच्छी तरह जानता है इस चीज को। वो गांव चला गया था, उस बीच में ये जो इमरान शख्स है, ये मेरी बड़ी वाली बेटी का नंदोई है। मैंने अफसाना को मना किया कि उसके घर मत जाओ, मुझे इसके अफेयर के बारे में ऑलरेडी डाउट था। और जो ये इमरान है, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा केस चल रहा है। वो भी तुम्हारा क्या संबंध है उससे? इमरान से क्या रिश्ता? मेरी बड़ी वाली बेटी का नंदोई है, वो ये नंद है। ये ननद भी हुई। मेरी एक जो बेटी है वो इसके भाई से है। क्या पति है? हाँ, इमरान जो है इसका हस्बैंड है, मेरी बेटी का नंदोई है वो। तो मैंने उनको मना किया था
इमरान को भी मेरा रिलेशन आपसे है, मेरे यहाँ हो जाओ, मेरे घर में मत जाओ, मगर ये लोग नहीं माने। मैंने इसको भी मना करा, नहीं माना। इमरान मेरे घर भी जाता था, वो भी कैरेक्टर लेस बंदा है और उसकी ऊंची नीची हरकतें है, गंदा है वो आदमी, बदतमीज है। उसने मेरे साथ भी छेड़खानी करी, मेरे ऊपर भी तेल फेंक दिया, जला दिया मुझे, जिसका केस पिछले साल अप्रैल में मैंने डाला है, करकड़ुम्बा कोर्ट में है, वो चल रहा है। और उसके बाद मैंने अफसाना को बोला कि जो भी चीज है इसको इमरान को छोड़ दे, इसकी फैमिली बेकार हो रही है, ठीक है। तो इमरान ने अभी 3 दिन पहले मेरे ऊपर वो मारने के लिए मुझे आया, घर पे लड़ाई करी पिछले वीरवार को, ठीक है। और उसने बोला अगर मैंने केस नहीं खत्म किया मेरा, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसमें मेरी बहन भी इन्वॉल्व है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया मीडिया को बुला के, क्योंकि मेरी जो बहन है इलीगल पैसा चलाती है ब्याज पे, ठीक है सर। और वो अफसाना इलीगल तरीके से ब्याज पे पैसा चलाती है। उसने मेरे चाचा के लड़के से 3 साल पहले 50,000 लिए थे, उसको वो दे नहीं पाई, तो उसने उस पे वार किया, चाकू वाकू मार दिया। और मेरा उसके किसी भी कहानी से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि मैं अफसाना से कोई मैटर नहीं रखती हूँ, मैडम मैं कोई बात नहीं पता करती होगा, हूँ। आपकी जो बहन है उसका तलाक उसके पहले शोहर से हुआ था कि नहीं हुआ? तलाक उसका नहीं हुआ है ना, हम जानते हैं इस बारे में, क्योंकि सर हम उससे मतलब नहीं रखते हैं, वो सही नहीं है। और इमरान के ही मैटर में जब वो इमरान एक सेकंड में, ये इमरान की वाइफ है। इमरान की वाइफ जितना कंसस होंगी उतना तो कोई नहीं हो सकता भाई। जिसका घर उजड़ रहा है, जिसके बच्चे बाप के रहते हुए अनाथ की तरह अगर रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो औरत ज्यादा एक्टिव होंगी। तो खबरें ये भी सारी रखती हैं और सारे डिटेल्स भी जमा करने में लगी रहती हैं। ये जो शादी का आपको मैंने दिखाया, ये भी हासिल इन्होंने ही किया, ठीक है। ये हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। और अफसाना की जो शादी है अकबर से, वो कोर्ट मैरिज है। एक लाइन में इसको समझिए, तो कोर्ट मैरिज में अगर तलाक होगा तो वो कोर्ट में ही होगा, किसी गली मोहल्ले में बंद कमरे में तो हो नहीं सकता। तो ये पक्की खबर है तहकीक की हुई कि कहीं से भी कोर्ट से उसका तलाक नहीं हुआ। उसके तलाक में ना मेरी माँ है, ना उसके निकाह में मेरी माँ है, किसी चीज में हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। कभी भी आज तक ऐसे हालात नहीं बने। छोटी मोटी गलतियां करी है तो घर के ही बंदों ने, इनकी अम्मी ने, बहन ने मामला सुलटा दिया करते थे, तो ये समझ जाता था। फिर उसके बाद में ये जो दोनों बहनें आई हैं, शहीदा और अफसाना, इन दोनों ने इतना कर दिया परेशान कि ये तलाक की नौबत तलक आ गई। पहले इनके नाजायज संबंध रहे 2 साल दो तक। बहन का नाम आ गया, पहले सिर्फ अफसाना का था, हाँ। दूसरा नाम भी आया है। हाँ। उनपे भी शक है? हाँ, नहीं उनपे नहीं है, उनका तो खत्म हो गया था। मतलब वो सपोर्ट, हाँ, सपोर्ट अब दे रही है ना, सोशल सपोर्ट, अफसाना को सपोर्ट दे रही है वो। फिर उसके बाद में हमारे घर में लड़ाई झगड़े चले अफसाना को लेके, खूब उसने मारा पीटी भी करी मेरे साथ में। इमरान ने बच्चों को भी कहा, बच्चों ने भी उल्टा सीधा कहा बाप को, तो वो भागते रहते घर से, अब घर में नहीं आते। डीसीपी ऑफिस में केस चल रहा था, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसे ही चक्कर काटे और इमरान की ही सुनवाई हुई वहाँ पे भी। इमरान कहता है मैं सबको पैसे से खरीद लेता हूँ। थाने में भी इमरान की ही चली है, थाने में उन्होंने कहा मैंने पैसे भर दिए, क्या करवा लिया तूने, पुलिस से फांसी लगवाएगी। तो गाली बकता मतलब उल्टी सीधी पुलिस को भी कि मैं आजादू के अफसाना, कुछ नहीं होगा, उसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं होगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है सब्बों के। वो ये कहता है इमरान, हाँ, कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, उसको तो मैं अपने कब्जे में ले लेता हूँ। और जितनी भी तारीखें डीसीपी ऑफिस में लगी है, तारीखें लगने के बाद में इतनी ज्यादा तरक्की हो जाती है घुमाने में, बहुत ज्यादा गाली गुफ्तारे भी होंगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे। मतलब अफसाना से मिलेगा तो मेरे पास में ये कहेगा मैं अफसाना को छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। फिर जब मुझसे मिलेगा, अफसाना से मिलेगा तो कहेगा शब्बों को छोड़ दूंगा। मतलब दोनों तरफ से ये बातें करते रहते हैं, दिलासा देते रहते हैं ये। लेकिन खत्म इसकी मैंने मयूर विहार थाने में करी थी जी, जनवरी में भी करी थी मैंने। और बार बार अफसाना को लेके ना मेरे बच्चों को धमकियां दिलवाता है, ये भी और वो भी, कहने लगे तेरी नहीं कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद में कि मेरे बच्चे भी राजस्थान चले गए थे खाला के घर पे। हाँ, तो इसने कार्रवाई पर एक बात जो शुरू में बोल रहा था वो फिर मैं बोल देता हूँ। आयु नियुक्त किया जाता है, सामान्यतः यही होता है
आईओ जो है फोन करता है, कहाँ है भाई इमरान, तो फोन वो रिकॉर्डिंग मैंने सुन रखी है आईओ की, इन्होंने सब निकाल रखा है, निकालने में कोई कागज में कमी इन्होंने नहीं की है। तो वो आईओ से ही कहता है कि भाई हम तो 2 शादी कर चुके हैं, दोनों को हम चला रहे हैं, आप कौन होते हैं, मतलब हम पर कोई लीगली हमने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है कि आप हमको गिरफ्त कर सकते हैं। पॉइंट असल जो है वो ये है कि ये हजरत मौलाना और वो तलाक का अगर अकबर कागज नहीं देता है तो इन चारों पर इस्लाम के साथ, कानून के साथ खिलवाड़ करने का मुकदमा दर्ज होगा, और ये दर्ज कराने में मीडिया का भी सहयोग होना चाहिए, समाज के सामाजिक लोगों का सहयोग होना चाहिए, किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, और महिला संगठनों का भी साथ होना चाहिए। सो मैं इस बात को लेकर संतुष्ट हूं कि हमारी बहनें इधर भी, बाएं भी, दाएं भी तैयार हैं लोग कि भाई मदद हर तरफ से जो है मिलनी है, ये पीठ पर खड़ी है इंसाफ दिलाने के लिए, तो इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। और हम लोग पूरी ताकत से, हमारा संगठन, मैं स्वयं इसमें रुचि लिए हुआ हूं। कहानियां तो घंटों इनकी आप सुनेंगे, खत्म नहीं, जाहिर सी बात है एक लंबा पीरियड चला है, लेकिन ये आप कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा बदचलन या बदजुबान थी जिसकी वजह से इमरान भाग गया, नो। इनके बाल बच्चे बड़े बड़े, 2 बेटे माशाल्लाह 20 साल 21 साल के बच्चे हैं, बेटी है बेटा सब है, 16 साल की लड़की, 16 साल की बेटी है, 20-22 साल 21 साल का लड़का है। तो ये कतई अब नहीं कहा जा सकता इसको, मतलब सामाजिक दृष्टि से कोई इंसाफ के तराजू पर नहीं लाएगा। भाई अगर होता डिस्प्यूट तो हो जाता स्टार्ट में। जो लड़ाई आप दोनों लड़ रहे हैं, तो उसमें अब क्या लेना चाहते हैं? पहले तो उसका, इमरान की उस शादी को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। जब गैर कानूनी करार दिया जाएगा तो फिर उस पर पहले कार्रवाई होगी, फिर उससे तौबा करवाएंगे, अपनी बीवी के पास लौटाएंगे। अगर वो लौटना चाहेगा, नहीं लौटना चाहेगा तो फिर इसका भी जो कानूनी प्रक्रिया होगा वो करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि लौटे। खर्चा पानी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, खर्चा पानी भी नहीं, ऊपर से गाली गलौज भी, धमकी भी, धमकी डबल। माने जो शौहर इनका है इमरान, वो तो धमकी दे, चलो शौहर है, और शौहर की दूसरी जो गैर कानूनी बीवी है वो भी धमकाती है। तो वो यदि छोड़ के आते हो तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? आपकी नजर में गैर कानूनी है ना? हाँ बिल्कुल गैर कानूनी, मैं तो अंतिम दम तक बोल रहा हूँ, साबित करूंगा 2 दिन में आप। हाँ इंसाफ दिलाइए। नहीं, यदि वो वापिस आते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ बोलिए, वापिस आएंगे तो आप कबूल करेंगे ना? हाँ ये देखिए इनका बड़ापन है ये, कि ये आज भी कह रहे हैं कि वो वहां से वापिस आ जाए, हम उसको कबूल करेंगे, बाल बच्चे सब कबूल करेंगे। बच्चे वगैरह मिलते हैं? नहीं, हमारे बच्चे कोई नहीं मिलते, देखना भी पसंद नहीं करते। इसी चक्करों में एक लड़की भी 16 साल की खत्म हो गई, अलवीरा। लेकिन मौलाना साहब उन्होंने मुझे ब्लैकमेल दिखाई नहीं करती है, दिया। अगर मैं इसके सपोर्ट में बोल अब हाँ ये पॉइंट समझिए, बड़ी बहन है ये उनसे, अफसाना से। अगर सर इनकी सपोर्ट में मैं बोल रही हूँ कि अपनी जगह ये सही है, तो अभी कुछ दिन पहले ही उसके साथ किसी लड़के ने चाकू से वार किया है, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो मीडिया में आके और ये बोल रही है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने प्लानिंग करी है इसको। अगर मैंने इमरान और ब्लैकमेल कर रही है और उसका प्रूफ मेरे पास है कि ये कह रही है अगर इमरान का केस मैंने वापसी नहीं लिया और सब्बों से मैंने अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो वो मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को और मुझे बंद करा देगी। वो इस तरीके से ब्लैकमेल सर कर रही है और मुझे बार बार सर को परेशान करती है और थाने में बार बार ये भी एक पॉइंट है कि झगड़ा किसी और से है, हमला किसी और ने किया, झगड़ा किसी और से है, और थ्रेट और धमकी जो है बड़ी बहन को इसलिए मिल रहा है कि बड़ी बहन सच बोल रही है, बस इतनी सी बात, सच बोल रहे हैं और सच के साथ है। तो ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उस मामले में, यानी जिससे झगड़ा अफसाना का हुआ, हमले उमले हुए, वो लड़का जेल भी चला गया, उसमें तुम्हारा भी नाम बोल दूंगी, नहीं तो तुम इससे रिश्ता खत्म करो। बोल दिया मौलाना साहब। कल को हमें भी इसका मतलब, या इनको भी कहा जा सकता है कि आप लड़ाई मत लड़ो उनकी, वरना आपका भी नाम बता दूंगी। ये भी एक एंगल है, और इसके पीछे कुछ अगर सामाजिक, तथाकथित सामाजिक लोग होंगे तो मीडिया के माध्यम से उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे लोगों, ऐसी महिलाओं, ऐसे पुरुषों के साथ न खड़े हो अल्लाह के वास्ते, जो गैर कानूनी, गैर शरई, गैर सामाजिक काम को बढ़ावा देते हो। उस औरत ने मतलब झूठी शिकायत दर्ज की थी, क्योंकि वो मामला कुछ पैसों का लेन देन का मामला था। लेकिन उस
तेज, इतनी तेज वो औरत निकली कि उसका काफी दिनों से डिस्प्यूट चल रहा है इनसे, सोनी जी से और शब्बो से। दोनों का ही नाम शबनम है, लेकिन इनका निकनेम शब्बो है, इनका निकनेम सोनी। दोनों से ही उनका एक साथ डिस्प्यूट चल रहा है। सोनी की तो वो सिस्टर है, रियल सिस्टर है, और शब्बो के मियाँ से उसने शादी की है। ये मामला जब मेरे सामने आया तो फिर मैंने भी केस की गहराई में गई, तब आगे जाके पता चला कि अफसाना जो है इस केस का, जो उसके गले काटने में जो दुर्घटना उसके साथ हुई थी, ठीक है, मैं उसके साथ एक औरत होने के नाते उसकी मैं दुर्घटना जो उसके साथ हुई है, मैं उसके उस दुख में शरीक हूँ। लेकिन जो मामला वो बना रही है अपने चोट को कि इन दोनों का जो केस चल रहा है, उल्टा इनको धमकियां दे रही है कि जो मेरे साथ जो हादसा हुआ है वो अपनी बड़ी बहन से बोल रही है, शबनम जी से, सोनी जी से, कि मैं तेरे बच्चों और तेरे मियाँ पे इल्जाम लगाऊंगी थानों में जाके कि हमला तूने करवाया है। और उधर शब्बो जी से कह रही है, शबनम जी से, कि मैं तेरे दोनों बच्चे जो कि बालिग हो चुके हैं, इसलिए वो ज्यादा डर रही है कि इनके दोनों बेटे बालिग हो चुके हैं, उनपे वो 76 कैसा जैसा गंदा इल्जाम, जो कि बच्चे यहाँ दिल्ली में रहते भी नहीं है, अपनी बड़ी मौसी के घर पे वहां राजस्थान में रहते हैं, उनको भी कि मैं उनको खींच लाऊंगी। मतलब कुल मिला के अफसाना जो बहुत ही निहायती चालाक लेडीज है, जो अपनी मतलब अपनी बातों को दबा के, मतलब इतनी गलतियां करने के बावजूद भी इन बेचारी भोली भाली पे परेशान कर रही है। तो इस मामले को मैं खुद थाने में लेके गई हूँ, और इनकी लड़ाई जो है, मैं जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि देखिए मैं हमेशा महिलाओं का साथ देती हूँ। और महिलाएं, ये नहीं है कि कई बार होता है कि सामने वाला पुलिस भी हमें कई बार कह देती है कि मैडम जरूरी है हर बार महिला सही हो, कम से कम केस की गहराई को तो समझे। जैसे कि हमारे अभी सर्वर साहब ने बताया कि कुछ जो हमारे पुलिस अधिकारी होते हैं वो इस्लामिक मामलों में साथ नहीं देते हैं, मतलब उसको गौर से नहीं देखते हैं कि कोई ना कोई मौलाना के हम पे कोई कार्रवाई ना डाल दे कि भाई तुम्हें इस्लामिक मामले पता नहीं है। तो सरवर जी ने बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन, बहुत साफ तरीके से आपको ये सारा मामला रख दिया है। और मैं दोनों ही बहनों का, सबसे पहले मेरे पास जो शिकायत जो है सोनी जी लेके आई थी कि ऐसे से मुझे परेशान किया जा रहा है मेरी बहन द्वारा, और कुल मिला के उसके साथ जब बातें आगे चलती रही तो मुझे शबनम जी का भी मामला पता चला। दोनों मामलों में दोनों के ये रिश्तेदार है, लेकिन मैं इन दोनों के साथ हूँ, क्योंकि कुल मिला के अफसाना और इमरान जो है गलत कर रहे हैं। इमरान अगर ठीक है, उनके मुताबिक 2 शादियां और 4 शादी भी कर सकते हैं, लेकिन पहली बीवी जिनके 4 बच्चे थे, जिसमें कि एक बच्ची जो 16 साल की अभी 2 साल पहले खत्म भी हो चुकी है, इसी उनके विवाद के चलते कि घर में वो बच्ची को खर्चा दवाई गोली नहीं करवाते थे। वो बेचारी जवान बच्ची पढ़ती थी, वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, और वो खत्म हो चुकी है बीमारी के चलते। इमरान बहुत ही गलत कर रहे हैं। और मुझे क्या, मेरे साथ की सभी महिलाओं को मैं कहती हूँ, अगर हम किसी सामाजिक संगठन में हैं, या हम सोशल वर्कर हैं, या हम समाज में अगर निकल के काम कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसी पीड़ित महिलाओं का हमें साथ देना चाहिए। और अगर देखिए, क्योंकि इनकी सुनवाई थानों में नहीं होती है, जहां तक मैं समझती हूँ कि अगर हम लोग थाने में जाके एसएचओ या डीसीपी के सामने खड़े होते हैं तो वो लोग कार्रवाई को आगे बढ़ा देते हैं। तो मैं सभी महिलाओं से कहूंगी, जो भी सोशल वर्किंग में महिलाएं हैं, कि ऐसी महिलाओं का साथ दें, ताकि समाज में जो कुरीतियां चलती आ रही हैं, और जिस तरह की ये 1 शादी 2 शादी 3 शादी की जो बातें चल रही हैं, ये खत्म हो और ये मामला सबके सामने खुल के आए। मैं इन दोनों के साथ हूँ, केस के अंत तक मैं इनके साथ हूँ।